नमस्कार दोस्तों, आज हम एक स्पेशल फॉल्ट, वैसे तो नॉर्मल फॉल्ट है लेकिन स्पेशल हो गया है बनाते बनाते। Redmi 5 का सेट आया था हमारे पास जिसमें ग्राफिक्स इश्यू था। तो ग्राफिक्स इश्यू था तो हमने क्या किया, लाइव क्लास में किया था और काफी टाइम लग गया था उसमें बनाते बनाते, तो पूरा रिकॉर्डिंग तो हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं तो आपको इससे यह पता चलेगा कि कोई भी फॉल्ट कहीं से भी आ सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमने शुरुआत कहां से की, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने नॉर्मली फोल्डर भी उसका टूटा हुआ था, हल्का सा ऊपर से क्रैक था, तो हमने फोल्डर चेंज किया। फोल्डर चेंज करने से नहीं हुआ तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट उसका कनेक्टर। कनेक्टर पे जितनी एलसीडी की जो मेन लाइनें थी, जिसे मिपी लाइनें, उसके बाद में आपका रीसेट, टीओ, ये जो लाइनें थी सिग्नल वाली, उसके बाद में 1.8 प्लस का 5 माइनस का 5 वोल्टेज, इन सभी के जीआर हमने लिए। तो ये सारी चीजें ओके थी, लेकिन उसके बाद में सेकंड नंबर आया अपना वोल्टेज का। वोल्टेज पे जब मैंने चेक किया तो वोल्टेज में मुझे आपके प्लस के 5 और माइनस के 5 वोल्टेज नहीं मिले। तो हम स्टेप लिख लेते हैं। फर्स्ट मैंने एलसीडी चेंज की, उसके बाद में मैंने ऑल लाइन के जीआर लिए, ये ओके थे। उसके बाद में मैंने वीएसपी और वीएसएन के वोल्टेज चेक किए, यहां पे मुझे कुछ भी वोल्टेज नहीं मिला। फिर ये वोल्टेज जिस आईसी से आ रहे थे उस आईसी को मैंने किया चेंज, आईसी चेंज, तो ब्लू डिस्प्ले आई, ब्लू एलसीडी। अब मैंने वापस सारी लाइनों को अच्छी तरीके से चेक किया, सब कुछ चेक किया, कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं मिला। तो फिर कई बार ऐसा होता है सेट गिरा हुआ होता है तो जीआर वगैरह ओके मिलते हैं, वोल्टेज ओके मिलते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो सीपीयू रिवॉल्व। तो मैंने 5 पे किया आपका सीपीयू रिवॉल्व। सीपीयू रिवॉल्व किया, उससे भी नहीं बना। तो फिर आपको देखो मैंने क्या किया, इसका स्कीमेटिक देखा। स्कीमेटिक पे मैंने इसकी जो वीएसपी और वीएसएन वाली जो लाइन थी, जो डीसी टू डीसी आईसी पे जा रही थी, तो यहां पे ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये कॉइल आपकी नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो स्कीमेटिक में हम इसको देखते हैं, इसका नंबर आपका कितना है आईसी का, एक बार कंपोनेंट लेआउट पे चलते हैं और U1301, तो हमने इसको देखो कॉपी किया और हम चले गए इसके स्कीमेटिक पे, यहां हमने इसको टाइप किया और सर्च में लिया। ये इसका फर्स्ट डिपार्टमेंट है वी बस, तो इसका मतलब ये अपना चार्जिंग सेक्शन आ गया। फिर मैंने वापस नेक्स्ट किया यहां पे, तो यहां पे इसका सेकंड है, हमें चाहिए, देखो आपको पता है डिस्प्ले का सेक्शन होता है, उस पे ये देखो वीएसपी लिखा हुआ है और यहां पे है वीएसएन। सबसे पहले देखो हम देखते हैं कि ये प्लस के 5 और माइनस के 5 वोल्टेज बनते कैसे हैं। यहां एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले देखो वीपीएच आता है इसके अंदर, बनाती भी यही आईसी है वीपीएच, और वीपीएच इधर से आ रहा है आपका, और आने के बाद में आपको यहां पे एक कैपेसिटर दिख रहा है, ये कैपेसिटर फिल्टर के लिए लगा। फिर यहां आगे आप आओगे तो आप देखोगे कि एक कॉइल लगा हुआ है, कॉइल में यहां से आपका 3.7 वोल्टेज इन हो रहा है और आगे आपका स्विचिंग हो रहा है, यहां से वोल्टेज देखो 3.7 इन, और यहां पे अगले सिरे पे स्विचिंग, तो ये आपका बूस्टिंग का काम करेगा, यानी ये कॉइल बूस्टिंग का काम करेगी। फिर बूस्टिंग होने के बाद में आपका जो नेक्स्ट है वो देखो इंटरनली यहां से वी डिस्प्ले पॉजिटिव आउट होता है, ठीक है।
तो हमारा एक जो डाउट रहता है वो रहता है कि इस कॉइल पे, तो मैंने इस कॉइल को बाहर निकाला और इसका हेनरी वगैरह चेक किया, बिल्कुल प्रॉपर था, ठीक है। उसके बाद में जब यहां पे स्विचिंग होती है तो फिर आपका ये वीएसपी आउट होता है। और इसी प्रकार इसके अंदर दूसरा आपको देखो फीडबैक के लिए भी ये जो लाइन है इसको भी मैंने चेक किया, 29 पे फीडबैक भी आपका ओके था। कई बार अगर ये इंटरनली डिस्कनेक्ट होता है तो भी आपका दिक्कत रह सकता है। मैंने कहने का मतलब क्या है, मैंने जितना पॉसिबल होता था सारी चीजें चेक की। अब आपको नेगेटिव वोल्टेज कैसे बनते हैं, देखो नेगेटिव के लिए आपका यहाँ पे एक कॉइल लगा रहता है जो कि एक शंट रजिस्टर के माध्यम से ग्राउंड से कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे स्विचिंग होता है, स्विचिंग होने के बाद में वीएसएन आपका आउट होता है। लेकिन ये तो हमारे बन ही रहे थे, प्लस के 5 माइनस के 5 आफ्टर आईसी चेंज करने के बाद में बन गए। तो अब देखो हमने डीसी टू डीसी आईसी यानी ग्राफिक्स आईसी चेंज कर ली, प्लस के 5 माइनस के 5 1.8 टीओ जितने भी लाइनें थी सब पे जिस पे जीआर आने चाहिए जीआर आ रहे थे और वोल्टेज आने चाहिए वोल्टेज आने चाहिए। सीपीयू ऑलरेडी हम रिवॉल्व कर चुके। उसके बाद में देखो आप एक चीज और दिखाता हूं आपको मैं, यहां पे जो हमारी मिपी लाइनें थी तो हम आपका एक डिस्प्ले के लिए एक चीज और जवाबदार रहती है। तो मैं ये जो EMI 2101 है इसको कॉपी करता हूं, स्कीमेटिक में लेके चलता हूं, आपको पेस्ट करता हूं। तो देखो यहां से ये मिपी लाइन मैंने इस पे क्लिक किया तो आपका जितनी भी जो लाइनें हैं मिपी की क्लॉक डेटा 0 डेटा 1 डेटा 2 पॉजिटिव जितनी भी है, इसके साथ में आपको एक ये चीज और मिलती है MIPI DSI रिसेक्ट 1.4 के का एक यहाँ पे एक रजिस्टर लगाओ। कई बार अगर आपका ये रजिस्टर आप यहां से निकाल देते हो या फिर आपका इसका वैल्यू कम हो जाता है तो भी आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में आपका ग्राफिक्स नहीं आता या फिर कभी आता है कभी नहीं आता, दिक्कत रहता। तो मैंने इसको भी चेक किया, कहने का मतलब है जितना अपने को स्कीमेटिक और हार्डवेयर में चेक करना चाहिए था हमने सब कुछ चेक किया, लेकिन फिर भी अपना सॉल्यूशन नहीं हुआ। और कॉलिंग वगैरह सब हो रही थी सेट के अंदर, हमने सिम डाल के देखा था। तो फिर लास्ट में हमने क्या किया, इसमें लगाया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लगाया, सॉफ्टवेयर लगाने के बाद में आपका ग्राफिक्स आ गया। अब देखो कितना छोटा सा फॉल्ट था लेकिन हमने उसको लास्ट में ट्राई किया। हर बार जरूरी नहीं है कि आपका फॉल्ट आईसी से निकले, हर बार जरूरी नहीं है आपका फॉल्ट सॉफ्टवेयर से निकले, लेकिन अगर आपको एक नॉलेज होता है स्कीमेटिक का हैंड स्किल का, क्योंकि अगर मान लो आपका स्कीमेटिक का नॉलेज है हैंड स्किल का नहीं है तो आप सीपीयू रिवॉल्व नहीं कर पाओगे। हर चीज का नॉलेज आपको जरूरी है। तो इसी प्रकार का नॉलेज आपको मिलता है स्किल बाय पीएम मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर सुजानगढ़ राजस्थान में, वो भी एक मिनिमम बजट के अंदर, और लेटेस्ट टूल के माध्यम से आपको सारा चीजें सिखाई जाती है। जितना डीप नॉलेज आपको यहाँ पे नॉर्मल तरीके से मैंने दिया उतना ही आपको क्लास में जितने दिन क्लास होती है वो दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सुबह 10:30 से 7 बजे तक जो क्लासेस चलती है वो सिंगल टीचर बहुत सारे होते हैं, सपोर्टिंग के लिए 2-3 होते हैं, लेकिन जो क्लास लेता हूं मैं खुद लेता हूं, चाहे आपका एमएमसी का हो, चाहे आपका हार्डवेयर का हो, चाहे आपका थ्योरी का हो, प्रैक्टिकल हो, सब कुछ वन टीचर करवाता है, जिससे क्या आपका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेटर होता है। क्योंकि टीचर को पता है कौन से स्टूडेंट को कहां पे प्रॉब्लम आती है, कौन सा उसका सेक्शन वीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ऐसा ही नॉलेज मिले सिंपल लैंग्वेज और प्रभावशाली, तो हमारा नेक्स्ट बैच 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, आप अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।